महाभारत युद्ध के 3 दिन बीत चुके थे और मुकाबला बराबरी का चल रहा था। लेकिन चौथे दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। आज की कड़ी में हम देखेंगे कैसे वीर अभिमन्यु ने अकेले ही 5 बड़े योद्धाओं का सामना किया और भीमसेन के गुस्से ने कौरव सेना में तबाही मचा दी। चलिए गर्भनाल के आधार पर हम देखते हैं युद्ध के चौथे दिन की ये रोमांचक कहानी। लड़ाई में हर दिन एक ही जैसी घटनाएं हुआ करती हैं। मारकाट व हार जीत के सिवाय उसमें होता भी क्या है कि जिससे कथा मनोरंजक बने। परंतु महाभारत के आख्यान की सर्वप्रधान घटना ही युद्ध है। उसे अगर ध्यान से न पढ़ा जाए तो कथा के भावों और भावावेगों का सही परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। पौफटी भीष्म ने कौरवों की सेना का फिर से व्यूह रचा। द्रोण, दुर्योधन आदि वीर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वह इस समय ऐसे मालूम होते थे मानो देवताओं से घिरे देवराज इंद्र ही वज्र हाथ में लिए खड़े हों। अपनी व्यूह रचना से संतुष्ट हो भीष्म ने सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। उधर हनुमान की ध्वजा वाले रथ पर से अर्जुन ने भीष्म की हलचलों का निरीक्षण कर लिया और वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। लड़ाई शुरू हो गई। अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन, सलपुत्र आदि 5 वीरों ने बालक अभिमन्यु को एक साथ घेर लिया और भीषण वार करने लगे। अर्जुन का वीर बालक जरा भी विचलित न हुआ और 5 आक्रमणकारियों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करने लगा, मानो एक सिंह शावक हाथियों के समूह का मुकाबला करता हो। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया और तुरंत अभिमन्यु के पास पहुंच गया। अर्जुन के आने से युद्ध में और गर्मी आ गई। इतने में धृष्टद्युम्न भी बड़ी सेना लेकर उधर आ पहुंचा। शल्य का पुत्र मारा गया, यह खबर पाकर सल के और शल्य दोनों उस जगह आ पहुंचे और धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। शल्य ने एक तीखा बाण चलाकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला। यह देख अभिमन्यु से न रहा गया। उसने शल्य पर तेज बाणों की बौछार कर दी। अभिमन्यु का क्रोध देखकर कौरव वीर कांप उठे। शल्य का भारी संकट आया जानकर दुर्योधन और उसके भाई उसकी मदद पर आ गए और शल्य को चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच भीमसेन भी उधर आ पहुंचा और जमकर युद्ध करने लगा। दुशासन आदि ने जब यह देखा तो एक बारगी कांप उठे। यह देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में भरकर हाथियों की भारी सेना ले भीमसेन पर हमला कर दिया। चिंघाड़ते हुए हमला करने वाले हाथियों का मुकाबला करने के लिए भीमसेन रथ पर से कूद पड़ा और लोहे की एक भारी गदा लेकर उन पर पिल पड़ा। भीम की मार खाकर हाथी भयभीत हो उठे और आपस में ही लड़ने लगे। वह दृश्य बड़ा भीषण व साथ साथ दयनीय भी था। कौरवों की हाथी सेना का यह हाल देखकर पांडव सेना के वीर उन हाथियों पर बाणों की सतत बौछार करने लगे, जिससे वे और भी भयभीत हो गए। भीमसेन की उन मस्त हाथियों के बीच में घुस गया और उनको बुरी तरह से मार गिराने लगा। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो देवराज इंद्र पर्वतों के पंख काट रहे हों। असंख्य हाथी मारे गए और पहाड़ों की भांति रणभूमि में गिर पड़े। बचे खुचे हाथी घबराहट के मारे इधर उधर भागते हुए कौरवों की सेना का ही नाश करने लगे। यह देखकर दुर्योधन से न रहा गया। उसने आज्ञा दे दी कि सारी कौरव सेना एकत्रित होकर अकेले भीम पर आक्रमण कर दे। पर कौरव सेना के इस आक्रमण से भीमसेन जरा भी विचलित न हुआ और सुमेरु पर्वत के समान अटल डटा रहा। इसी बीच पांडव सेना के और वीर भीम की सहायता को आ पहुंचे। दुर्योधन ने भीम पर जो बाण चलाए थे उनमें से कई भीमसेन की छाती पर लग गए थे। इससे भीम चिढ़ गया। वह फिर से रथारूढ़ हो गया और सारथी से बोला, विशोक देखो तो धृतराष्ट्र के लड़के मेरे सामने युद्ध क्षेत्र में आ खड़े हुए हैं। मैं बड़ा ही खुश हूँ।
मेरे इच्छा रूपी पेड़ पर मानो आज ही फल निकल रहे हैं और मेरे हाथ आ गए हैं। तुम घोड़ों के रास को जरा संभाल कर पकड़ लो और रथ को सतर्कता से हाँको। मैं आज ही इन सबको यमराज के दरबार में भेजे देता हूँ। यह कहते कहते भीमसेन ने धनुष तान कर दुर्योधन पर कई बाण एक साथ चला दिए। बाणों का प्रहार ऐसा भीषण था कि दुर्योधन के अगर कवच न होता तो उसके प्राण ही निकल गए होते। कवच के कारण वह बच गया। इस हमले में भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी क्रोध में आकर कई तीखे बाण भीमसेन पर चलाए। एक बाण से भीमसेन के धनुष के टुकड़े कर दिए। इस पर भीमसेन ने दूसरा धनुष ले लिया और तलवार की सी तेज धार वाला बाण चलाकर दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष ले लिया और निशाना साध कर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। यह देख अभिमन्यु आदि वीरों ने दुर्योधन पर प्रखर अस्त्रों की वर्षा कर दी। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच ने क्रोध का ठिकाना न रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को बेवल होती देखकर भीष्म पितामह द्रोण से बोले, द्विजवर, इस राक्षस के आगे हम नहीं ठहर सकेंगे। एक तो हमारे सैनिक थके हुए हैं, दूसरे शाम भी हो चली है। अंधेरा हो जाने पर तो राक्षस की शक्ति और भी बढ़ेगी। इस कारण आज का युद्ध अभी बंद कर दें, कल फिर देखा जाएगा। यह कहकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में आकर व्यथित हृदय बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। हस्तिनापुर में संजय महाभारत युद्ध की घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहा था। अपने पुत्रों की मृत्यु का हाल सुनकर धृतराष्ट्र आर्त स्वर में बोले, संजय, तुम तो मेरे ही बंधु मित्रों एवं पुत्रों के मारे जाने और दुख उठाने की बात सुनाते जा रहे हो। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पुत्र और उनके साथी ही हार रहे हैं? संजय, सचमुच मुझे बहुत शोक होता है। कौन सी ऐसी बात है जिससे मेरे पुत्र जीतने की आशा करते हैं? यह मेरे लिए असह्य हो रहा है। ऐसा मालूम होता है मानो प्रारब्ध का लिखा कोई मेटा नहीं जा सकता। संजय ने उत्तर दिया, राजन, यह जो कुछ अन्याय हो रहा है वह सब आपके ही कर्म का परिणाम है। अब घबराने से क्या हो सकता है? अस्थिर न होइए, दृढ़ता के साथ सारी घटनाओं का हाल सुनते जाइए। बुजुर्ग की सब बातें अब सच साबित हो रही हैं। कहकर धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर पड़ गए। संजय जैसे कोई तैर कर समुद्र को पार नहीं कर सकता, वैसे ही इस असीम दुख को मैं कभी पार नहीं कर सकूंगा। धृतराष्ट्र ने रुद्ध कंठ से कहा। कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते और वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता तो वह कुछ कहकर सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। मेरे सारे पुत्र भीमसेन के ही हाथों मार डाले जाने वाले हैं। हमारे पक्ष में कौन सा ऐसा सूरवीर है जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके? मेरे ध्यान में तो कोई ऐसा वीर हमारी तरफ दिखता नहीं। युद्ध में हारकर हमारी सेना मैदान छोड़कर भागती है तो भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा आदि वीर खड़े खड़े क्या देखा ही करते हैं। सेना को बचाने का वे कोई प्रयत्न नहीं करते। कौन सी अशुभ घड़ी में मेरे लड़कों की रक्षा करने का उन्होंने निश्चय किया था। अगर यही हालत रही तो मेरा एक भी पुत्र जीता नहीं बचता दिखता। हा देव, तूने मेरे भाग्य में क्या लिख रखा है? यह कहकर धृतराष्ट्र रोने लगे। संजय बोले, राजन, शांत हो जाइए। पांडव धर्म पर स्थिर हैं, इसलिए युद्ध में ही उनकी विजय होनी सुनिश्चित है। माना कि आपके पुत्र भी बड़े वीर हैं, किंतु उनके मन में कुविचार ही उठते हैं। यही कारण है कि उनकी अवनति ही होती जा रही है। अब तक पांडवों की उन्होंने बुराई की, अब वे अपने ही किए का फल पा रहे हैं।
पांडव और कुछ नहीं करते, केवल क्षत्रियोचित ढंग से न्यायपूर्वक युद्ध कर रहे हैं। न्याय के मार्ग से विचलित न होने के कारण उनका बल नष्ट नहीं हुआ, उल्टे वह बढ़ रहा है। आपको विदुर ने, द्रोण ने, भीष्म और मैंने कितना समझाया, फिर भी आपने किसी की न सुनी, अपने हितैषियों की बात न मानी, अपनी ही राह चले। जैसे कोई रोगी मूर्खतावश दवा न खाने की हट करे, वैसे ही आप अपने मूर्ख पुत्र की राय मानते रहे और वह बात नहीं मानी जिससे कुल का हित हो सकता था। अब आप पछता रहे हैं, लेकिन इससे क्या फायदा हो सकता है। और सुनिए, आपके पुत्र दुर्योधन ने भी चौथी रात को भीष्म से यही प्रश्न किया जो आपने अभी मुझसे किया। भीष्म ने उसका क्या उत्तर दिया, यह भी आपको अभी सुनाता हूँ। इस भूमिका के साथ संजय ने आगे कहना शुरू किया। चौथे दिन का युद्ध बंद हुआ, रात हो चली। दुर्योधन अकेले पितामह भीष्म के शिविर में गया और बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, पितामह, यह तो सारा संसार जानता है कि आप द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, भूरिश्रवा, विकर्ण, भगदत्त आदि साहसी वीर मृत्यु से जरा भी नहीं डरते। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोगों की शक्ति और पराक्रम के सामने पांडवों की सेना कुछ नहीं है। आप में से एक एक के विरुद्ध पांचों पांडव इकट्ठे भी जुट जाएं, फिर भी उनकी जीत नहीं हो सकेगी। इतना सब कुछ होते हुए भी क्या कारण है कि कुंती के पुत्र हमें रोज युद्ध में हराते जाते हैं? अवश्य इसमें कोई रहस्य मालूम होता है, मुझे यह समझाइए। भीष्म ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा दुर्योधन, मेरी बात सुनो। मैंने कितने ही प्रकार से तुम्हें समझाया, ऐसी युक्तियां बताई जिनसे तुम्हारा हित हो सकता था, परंतु तुमने एक न सुनी। बड़े बूढ़ों का कहा न माना, पर अब भी चेत जाओ। पांडवों से संधि कर लो, जिसमें तुम्हारी भी कुशल हो और संसार की भी। आखिर दोनों एक ही कुल के हो, भाई भाई हो। राज्य को आपस में बांटकर दोनों बंधुगण सुखपूर्वक भोग सकते हो। इससे पहले भी मैंने तुम्हें यही सलाह दी, पर तुमने नहीं मानी, उल्टे पांडवों का अपमान किया। अब तुम यह अपने ही किए का फल पा रहे हो। भगवान कृष्ण जिनके रक्षक हैं, उन पांडवों की विजय अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। अब भी मैं तुमको सावधान किए देता हूँ, पांडवों से संधि कर लेना ठीक होगा। इससे एक तो तुम्हें शक्तिवान भाई प्राप्त होंगे, दूसरे तुम राज्य का भी सुख भोग सकते हो। स्मरण रहे कि श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के अवतार हैं, उनकी अवहेलना करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। दुर्योधन अपने शिविर में चला गया, पलंग पर लेटा और बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आई।